भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है हॉस्टल अधीक्षक के 390 पदों पर आपका भर्ती होना है। 390 पदों के लिए जो है आपका कभी भी आवेदन जो है आ सकता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा तभी हम अपना पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, अभी से पढ़ाई करना क्यों स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग सोचिए, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन किस डेट से आपका ऑनलाइन आवेदन करना स्टार्ट हो रहा है हॉस्टल अधीक्षक का, तो आप लोग जो है 1 महीने में कैसे तैयारी कर पाएंगे। तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए हॉस्टल अधीक्षक के एग्ज़ाम की तैयारी करना। तो आपके लिए हॉस्टल अधीक्षक का 390 पदों पर आपका भर्ती होना है। और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। हॉस्टल अधीक्षक का सिलेबस जो है कैसा रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, हॉस्टल अधीक्षक का एग्ज़ाम में जो है कितने नंबर का प्रश्न आता है और कितने क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग रहता है या फिर नहीं रहता है, और आयु सीमा आपका कितना रहना चाहिए, चयन प्रक्रिया कैसा होता है, वेतन आपको हॉस्टल अधीक्षक का कितना रहता है, इन सभी के बारे में आप सभी को मैं बताऊंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू एंड लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना, जिससे आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे और आप एग्ज़ाम को क्रैक क्वालिफाई ज़रूर कर पाएंगे। तो सिलेबस और सभी चीज़ों की जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हॉस्टल अधीक्षक का अप्लाई करने के लिए, हॉस्टल वार्डन का अप्लाई करने के लिए योग्यता की बात करें तो आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं जो है बोर्ड से होना चाहिए। और उसके साथ ही आपके पास जो है 1 वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। चाहे आपने ITI कोपा किया हो, DCA किया हो, PGDCA किया हो, BCA किया हो, कंप्यूटर साइंस किया हो, तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। 1 वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा आपका होना चाहिए। अब बात करेंगे सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न की, सिलेबस जो है आपका कैसा रहता है। तो कुल बात करें कि सिलेबस की, तो हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में जो है आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कुल 150 अंकों के होंगे। 1/4 माइनस मार्क निगेटिव मार्किंग आपका रहता है, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके साथ ही आपका 1 नंबर और कट जाता है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 5 नंबर कट जाता है। इसी को जो है माइनस मार्क निगेटिव मार्किंग कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन विषय से कितने क्वेश्चन और कितने नंबर का पूछा जाता है। तो कंप्यूटर से 50 अंकों का 50 प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी से 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा, अंग्रेजी से 10 अंकों का 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 20 अंकों का 20 प्रश्न, समसामयिक घटनाक्रम से करंट अफेयर्स से 20 अंकों का 20 प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 20 अंकों का 20 प्रश्न और गणित से 20 अंकों का 20 प्रश्न आएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हॉस्टल अधीक्षक के एग्ज़ाम में जो 50 नंबर का कंप्यूटर आता है उसमें आपका 25 नंबर आपका होना चाहिए, 25 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। यदि आप 25 मार्क्स जो है कंप्यूटर के में नहीं लाते हैं तो आप बाकी सब्जेक्ट में कितना भी अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, आप जो है परीक्षा से आप जो है रिजेक्ट हो जाएंगे, आपको एलिजिबल योग्य नहीं माना जाएगा। तो कंप्यूटर के 50 प्रश्नों में से आपका कम से कम आपको 25 मार्क्स जो है लाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के सिलेबस की। कंप्यूटर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर का परिचय है, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जो CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हैं, इन सब की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें आपका इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर, इन सब प्रिंटर जितने भी प्रिंटर होते हैं उन सभी प्रिंटर के आपको नॉलेज होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी, इंटरनेट की जानकारी आपका होना चाहिए, ईमेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, सर्च इंजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, वेब ब्राउज़र के बारे में शॉर्टकट कीज़ क्या हैं, कंट्रोल A प्रेस करने पर जो सिलेक्ट होता है, कंट्रोल Z करने पर जो लिखे रहते हैं वो वापस आ जाता है या फिर डिलीट हो जाता है, कंट्रोल X में। इन सब के जो जितने भी शॉर्टकट कीज़ होते हैं उन सब की नॉलेज आपको होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको फुल फॉर्म्स की नॉलेज होना चाहिए, जैसे CPU का फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इन सब की नॉलेज आपको होना चाहिए। अब बात करते हैं हिंदी का। तो हिंदी व्याकरण में आपसे स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम तद्भव, देशज शब्द, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी चीज़ें जो 10 अंक आता है आपसे हिंदी में
पूछा जाएगा हिंदी व्याकरण में। अब बात करते हैं अंग्रेजी का, जो 10 अंक का आता है अंग्रेजी से भी। तो नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शन, मॉडल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉर्मेंस, सिनॉनिम्स, ये सभी चीज़ें आपका आता है एग्ज़ाम में। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस के बारे में आपका आता है। तो इंग्लिश ग्रामर से आपका 10 अंक का आता है। तो आपको ग्रामर को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है। और उसके बाद सामान्य ज्ञान से जो है 20 अंक आता है। समसामयिक घटनाक्रम से 20 अंक का। समसामयिक घटनाक्रम में जिसमें देश विदेश घटनाएं, खेल, साहित्य, कब कौन से खिलाड़ी ने कौन से पदक जीते, इन सब के बारे में। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स, आपको अपने इंडिया के भी करंट अफेयर्स की नॉलेज होना चाहिए, छत्तीसगढ़ की भी करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और छत्तीसगढ़ की आपको जो है सामान्य जानकारी होना चाहिए। तो गणित से आपका 20 अंक का प्रश्न आएगा। तो इन सब के नॉलेज आपको यदि अच्छे से रहेगा, और यदि आप अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप निश्चित तौर पर ही एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई ज़रूर कर पाएंगे। क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, कम से कम एक एवरेज तक तो ज़रूर पहुंच पाएंगे, और ख़ुद पर आपको प्राउड होगा कि मैंने एग्ज़ाम अच्छे से दिया। अगर थोड़ा प्रयास और कर लिया होता तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई ज़रूर कर पाता हूँ। तो आप जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना। तो जब आप अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे तो एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपका कोई भी डाउट्स है, आप मुझसे कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपका कोई भी अगर डाउट्स हो, आप मुझे जो भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछें। आप सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो हिंदी से, इंग्लिश से, मैथ से, जनरल मेंटल एबिलिटी से, कंप्यूटर से, इन सब से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपको जो है कंप्यूटर में फोकस करना है, क्योंकि 50 अंक का जो है कंप्यूटर आता है, और 50 में से आपको जो है 25 मार्क्स जो है लाना अनिवार्य है। यदि आप 25 मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में भी फोकस करना पड़ेगा। हिंदी, इंग्लिश में फ़ोकस कीजिए, और छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी में और जनरल नॉलेज में, फिर आप एग्ज़ाम को अच्छे से और समझ पाएंगे और क्वालिफाई ज़रूर कर पाएंगे। तो आई होप कि जितने भी डाउट्स हैं आप सभी का, जितने भी डाउट्स अभी तक रहा होगा वो सभी डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। और कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का कमेंट अगर ज़्यादा आया तो मैं इस टॉपिक पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोगों की हेल्प करने की ही मैं कोशिश करता हूं। तो प्लीज़, जब मैं आप लोगों की सपोर्ट कर रहा हूं तो आप लोग मेरे भी सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। और आप सभी लोगों को मैंने पूरा नॉलेज दे दिया है सिलेबस के बारे में, और सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को मैंने बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।